channel Commerce with Amarjeet. Today we will going to be discuss one important chapter from class 12, Fundamental of Partnership. Okay, in this video we going to be cover the theory portions from this chapter. इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे. ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आगे और भी लेक्चर सीक्वेंस में आएंगे अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के या बीएसटी के. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखें प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखें और पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, हम लोगों को थोड़ा सा क्लास 11 में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पार्टनरशिप बिजनेस क्यों किया जाता है. ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में जितने भी आप अकाउंट्स के चैप्टर करते थे, चाहे वो जनरल एंट्री हो गया, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और लास्ट में आप क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट जहां पे प्रॉफिट निकलता था, है ना. प्रॉफिट वर्ड याद करिए, ये बहुत ही काम आने वाले हैं इस चैप्टर में, प्रॉफिट. ठीक है, तो क्लास 11 के जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर थे वो सारे के सारे रिलेटेड थे सोल ट्रेड से. किससे? सोल ट्रेड, जो कि एक छोटा सा बिजनेस होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? When the business activity is managed, financed or controlled by single individual, it is called sole proprietorship firm. एक छोटा सा फर्म होता है जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही कंट्रोल करता है, किसी से कोई कंसल्ट राय लेने की जरूरत नहीं है. अपना बिजनेस किए, जो भी प्रॉफिट हुआ खुद ले लिए, वो होता है सोल ट्रेड. और एक छोटा सा बिजनेस होता है, एक सिंगल व्यक्ति कंट्रोल करता है, वो उसको बड़ा नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता है बिजनेस को. लेकिन सपोज दैट आपको अपना बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको अपने बिजनेस में नाम कमाना है, तो आप क्या करोगे? आपको उसके लिए लोगों से एसोसिएट होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा. और लोगों से जब आप एसोसिएट होंगे तो दो टाइप के बिजनेस फॉर्म हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज अ कंपनी. तो यही दो टॉपिक, कंपनी और पार्टनरशिप, आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा. क्योंकि सोल ट्रेड एक छोटा सा बिजनेस होता है, उसमें आप अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते. अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, तो आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा, कंपनी करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग क्लास 12 में पार्टनरशिप और कंपनी दो टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है पार्टनरशिप फंडामेंटल का थ्योरी पोर्शन. इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझिए मीनिंग के साथ पार्टनरशिप होता क्या है. According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, ये जो एक्ट है 1932 पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप में सारे एक्टिविटीज होते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशंस है, लोगों का एक रिलेशंस है जो कि लोग एग्रीड होते हैं बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बांटने के लिए. ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, तो पार्टनरशिप एक सिंपल सा एक बिजनेस जहां पे दो या दो से ज्यादा, दो से कम नहीं हो सकता है, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होंगे और एक रिलेशन क्रिएट होता है और बिजनेस करते हैं और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में. ये पार्टनरशिप है. और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. ऐसा नहीं कि एक पार्टनर थोड़ा कम एफर्ट्स पुट कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाए, नहीं, सारे पार्टनर्स मिलकर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो सिंपल सा मीनिंग है पार्टनरशिप का अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. ये दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप है, रिलेशंस है जहां पे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के पार्टनर्स एग्रीड होते हैं. ये पार्टनर्स का मीनिंग है पार्टनरशिप फर्म का. और आप इसको आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, यहां से भी नोट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हम डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट वन इज अ टू और मोर पर्सन. Two or more person means the partnership business cannot be started individually. एक सिंगल इंसान पार्टनरशिप बिजनेस को कभी स्टार्ट नहीं कर सकता है. अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, मिनिमम 2, कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50. अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू
कंपनी एक्ट 2013। मिनिमम कितने थे? मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। ये याद रखिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कम से कम 2 और ज्यादा कितना हो सकते हैं? 50। इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करना है तो लोग पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कंपनी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो नंबर्स होते हैं कम से कम 2 और ज्यादा 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50 फर्स्ट में है। और सेकंड में क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट जरूर होता है। एग्रीमेंट मतलब क्या? कि बिजनेस को कैसे करना है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है विदाउट एग्रीमेंट। मैक्सिमम टाइम्स में आपको विद एग्रीमेंट ही क्वेश्चंस आएंगे। और जब आप पार्टनरशिप का ये जब प्रैक्टिकल सम शुरू करोगे तो आपको इसमें मेनली 2 अकाउंट बनता है। फर्स्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, है ना, एप्रोप्रिएशन बंटवारा। और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 2 अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, उसको हम एग्रीमेंट के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट एग्रीमेंट के साथ भी बना सकते हैं। ज्यादातर आपको एग्रीमेंट के साथ ही बनाना है। एग्रीमेंट मतलब, और इस पूरे चैप्टर्स में हम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात हमको नहीं करना है, सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करना है। तो एग्रीमेंट का मतलब कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, उसके अनुसार आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है। इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट इज a written document which contain information about the partnership firm. Okay, and third point क्या है? existence of business and profit motive. थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब कि आपका बिजनेस लॉन्ग पीरियड टर्म्स के लिए होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना एक किसी भी बिजनेस का मोटिव होता है। बिजनेस ज्यादा समय तक चले, लॉन्ग पीरियड तक, और प्रॉफिट मोटिव हो बिजनेस का। ओके, फोर्थ में है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकल जब सम्स होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मींस सपोज दैट कि आपके फार्म में पार्टनरशिप में ₹1 लाख का प्रॉफिट है और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब कि बिजनेस का प्रॉफिट सपोज दैट ₹1 लाख है, कैसे बांटेंगे, किस तरीके से बांट सकते हैं? तो पार्टनरशिप में इसमें मेनली प्रॉफिट 2-3 तरीके से आप बांट सकते हैं। फर्स्ट, इक्वली बांट दो। अगर एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली बांट देंगे, ए को 50,000, बी को 50,000। लेकिन अगर सपोज दैट एग्रीमेंट बोला गया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, तो क्या करोगे आप? इस 3 + 2 = 5। अब ये 1 लाख को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 20,000। मतलब कि ए को मिलेगा 60,000 एंड बी को मिलेगा 40,000, 3:2 की रेशियो में। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे वो भी डिसाइड करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब इक्वली भी बांट सकते हैं, अगर एग्रीमेंट मेंशन नहीं है तो इक्वली बांटेगा। अगर एग्रीमेंट दिया हुआ है कि 2:2 तो 2:2 में बांटेंगे, दिया हुआ है 3:2 तो 3:2 में बांटेंगे। अगर दिया हुआ है कभी कभी कि पार्टनर्स ने जितना जितना कैपिटल लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी केस आ सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सम्स में। ठीक है, तो शेयरिंग प्रॉफिट मतलब कैसे बिजनेस के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका रिलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स तो बिजनेस के ऑनर हैं, लेकिन साथ साथ वो एजेंट का भी रोल निभाते हैं। जैसे कि किस पार्टनर को न्यू एडमिट करना है, एडमिशन करना है या नहीं करना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मंगवाना है, या क्या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है बिजनेस में, तो वो भी पार्टनर्स एज ए एजेंट भी काम करता है पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स या एलिमेंट थे पार्टनरशिप के, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और सेकंड टॉपिक है मेरा राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस? एक पार्टनर्स के इंपॉर्टेंट राइट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एग्रीड रेशियो। मैंने क्या बोला? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एग्रीड रेशियो।
अब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होने से पहले एक एग्रीमेंट बन गया है ना। अगर एग्रीमेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली बटेगा। 1,50,000 प्रॉफिट है, ABC पार्टनर है, 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, अगर एग्रीमेंट है तो हम अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बांटेंगे। तो इसका मतलब वही है कि ये भी एक पार्टनर का राइट्स है कि जितना डिसाइड हुआ है एग्रीमेंट में प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड राइट क्या है? सेकेंड राइट है एवरी पार्टनर हैव कंसल्टेड राइट। कंसल्टेड राइट मींस क्या? कंसल्टेड राइट का मतलब होता है कि पार्टनर से बिजनेस हो रहा है और बिजनेस में पार्टनर्स क्या क्या डिसीजन प्रोवाइड कर सकता है पार्टनर्स को, या क्या क्या डिसीजन किसी से ले सकता है, इसका कंसल्टेड है। उसको ये राइट्स है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, है ना, परचेज डिपार्टमेंट को चेक करे, सेल्स डिपार्टमेंट को चेक करे, अदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को चेक करे, जितने भी अकाउंट्स हैं रिलेटेड, है ना, उसका पूरा हिसाब किताब पार्टनर समझे, जाने, ये सारा का सारा राइट्स है पार्टनर का। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड राइट्स क्या है? थर्ड राइट है डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स दैट वेदर दे आर वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर इन द बिजनेस और नॉट। किसी पार्टनर्स को बिजनेस में एडमिट करना है या नहीं करना है, ये भी पार्टनर्स पे डिपेंड है। डिसअलाउड भी कर सकते हैं, मतलब कि डिसअलाउड मतलब कि कोई नया पार्टनर हमको नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं अपने में खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो डिसअलाउड का भी पार्टनर्स का एक राइट्स है। और फोर्थ पॉइंट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो लोन वर्ड है, लोन समझते हैं क्या होता है? लोन, है ना। अब पार्टनरशिप बिजनेस में ना लोन का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोन का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। कब मिलेगा? अगर जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है, मतलब कि पार्टनर, मैंने पहले बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट के साथ, क्या क्या करना है पूरा चार्ट मिला है मेरे पास एग्रीमेंट के साथ, एक विदाउट एग्रीमेंट। अगर विदाउट एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% ही मिलेगा। अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देना है, 12% देना है या 20% देना है, तो उतना परसेंट दिया जाएगा पार्टनर्स को। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? 6% मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सिर्फ 6% देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरेस्ट ऑन लोन, सब लोग याद रखिएगा। लास्ट में जो राइट्स है जॉइंट ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सिंपल सा बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है और इस बिजनेस में फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसमें सभी पार्टनर्स का इक्वल अधिकार होता है, इक्वल राइट्स होता है। ओके, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बहुत काम आने वाला है। और पार्टनरशिप डीड को एक और नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड आर सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is a written document which contain all the important informations which is related to the partnership business. Partnership business से जितने भी important टर्म्स एंड टर्म कंडीशन है रिकॉर्ड होते हैं वो पार्टनरशिप डीड में नोट होते हैं। जैसे कि नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, है ना, पार्टनरशिप बिजनेस का टर्म्स कितने साल तक है, पीरियड कितने साल तक है, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं देना है, सैलरी देना है कि नहीं देना है ना, रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं देना है ना, ड्राइंग्स देना है कि नहीं देना है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में ही रिकॉर्ड होता है। यही पार्टनरशिप डीड है जो कि कभी-कभी प्रैक्टिकल जब एग्जाम होता है आपका तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पार्टनरशिप डीड। सिंपल सा है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी है, आप प्लीज देखेंगे इसको एक बार। लास्ट में है आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर रिपीट कर रहा हूं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्टनरशिप जो बिजनेस है इसमें आप दो अकाउंट बनाते हो, फिर मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। अब पार्टनर्स के बीच कुछ चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितना करेंगे, वो डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर वही डीड साइलेंट है, वही डीड अगर नहीं है, देयर इज नो एनी डीड इन दिस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस में कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तब आप ये रूल्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, क्या है पहला, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमको जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है इक्वली बांट देंगे। 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, दो पार्टनर है, 50,000 बांट देंगे। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कितना मिलेगा, 6%। अगर क्वेश्चंस में लोन मेंशन है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% आप पार्टनर को देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है, अगर डीड साइलेंट नहीं है तब ये परसेंटेज अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो ये 6% ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस में मेंशन रहता है कि एग्रीमेंट के साथ बनाना है कि विदाउट एग्रीमेंट बनाना है। मैक्सिमम टाइम पे एग्रीमेंट के साथ ही बनाना है आपको क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी एग्रीमेंट नहीं दिया होता है तो हम जितना भी प्रॉफिट है उसको इक्वली बांट देते हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो 6% मिलेगा। तो ये याद रखना है कि एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट, ये सारे हैं विदाउट एग्रीमेंट के। पूरा चार्ट आपके डीके ट्वेल्थ के बुक में दिया गया है, आप प्लीज उसको देखिएगा ताकि आपका थ्योरी पोर्शन और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और आज का ये लास्ट जो पॉइंट है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई नया एडमिशन नहीं हो सकता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी नया एडमिशन नहीं हो सकता है। ओके, याद रखिएगा। तो यही आज के लिए मैंने आज इतना डिस्कस किया, पार्टनरशिप फंडामेंटल का थ्योरी पोर्शंस जो भी हम डिस्कस किए हैं आपके बुक्स में भी हैं, प्लीज आप लोग इसको देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, जीएसटी के भी और वीडियोस लेके आएंगे। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था और सेकेंड लेक्चर आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देखें प्लीज सीक्वेंस में देखिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।